हेलो एवरीवन, प्रीवियस वाले सेशन में हमने देखा था कैसे हम डेटा को ऐड करवा सकते हैं फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर। आज वाले सेशन में हम देखेंगे कैसे हम उस डेटा को फैच करवा सकते हैं वापस अपनी एंड्रॉइड एमुलेटर के अंदर। सो गाइज, अगर आप भी फ्लटर ऐप डेवलपमेंट के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं और अच्छा खासा हाई पैकेज जॉब लेना चाहते हैं तो WS क्यूब टेक लेके आया है फुल्ली प्रैक्टिकल फ्लटर ऐप डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगी, साथ ही साथ क्विजेस एंड असाइनमेंट्स भी। कोर्स कंप्लीशन के बाद में आपको मिलेगा एक स्किल सर्टिफिकेशन कोर्स, जिससे आप जॉब रेडी हो सको। इसलिए अभी दिए गए नंबर पे कॉल करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए फॉर्म फिलअप करके अपनी फ्री डेमो क्लासेस को बुक कीजिए। तो चलते सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और फैच करके लाते हैं फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर के डेटा को। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ, शो डेटा स्टेटफुल क्लास शो डेटा, एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड मैंने इसलिए रिटर्न किया ताकि मैं अपनी ऐप के एक स्क्रीन को बिल्ड कर सकूं। एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में ऐप बार, एंड ऐप बार के अंदर आ जाएगा हमारे पास में टाइटल टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा शो डेटा। सेंटर टाइटल ट्रू, क्योंकि मैं इसको सेंटर में शो करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे कर दिया सेंटर टाइटल को ट्रू। अब जब भी हम डेटा को फैच करेंगे, हम फैच किससे करेंगे? हम फैच करेंगे स्ट्रीम बिल्डर से। अगर हम बात करें स्ट्रीम बिल्डर की तो स्ट्रीम बिल्डर दो वर्ड से बन के बना है। अगर हम बात करें स्ट्रीम बिल्डर की तो स्ट्रीम बिल्डर बना है दो वर्ड से, स्ट्रीम एंड बिल्डर। स्ट्रीम का मतलब होता है उसका सोर्स, कहां से आपका डेटा आने वाला है। अगर अपन का डेटा फायरबेस से आने वाला है तो वहां पे हमारे पास में सोर्स हो जाएगा फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। कलेक्शन में हमारे पास में आ जाएगा उस पर्टिकुलर फोल्डर का नेम। जैसे यूजर्स की कलेक्शन है तो यूजर्स का नाम आ जाएगा, उसके अंदर का जो भी डेटा होगा वो इजीली स्ट्रीम बिल्डर की हेल्प से हमारे एमुलेटर के अंदर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आते हैं बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर हम डिफाइन कर देंगे स्ट्रीम बिल्डर। तो सबसे पहले स्ट्रीम के अंदर हमारे पास में आएगा उसका पर्टिकुलर पाथ। अब यहाँ पे पाथ कौन सा होगा हमारे पास में? जैसे मैं फायरबेस ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास में पाथ होगा यूजर्स वाली कलेक्शन का। अब यूजर्स वाली कलेक्शन है कहाँ पे? फायरस्टोर के अंदर है। तो यहाँ पे हमारे पास में सोर्स क्या हो जाएगा? फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। कलेक्शन में हमारे पास में आ जाएगा यूजर्स वाली कलेक्शन। तो यहाँ पे हम सिंपली स्ट्रीम पास कर देते हैं फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, एंड कलेक्शन में हमारे पास में आ जाएगा यूजर्स डॉट स्नैपशॉट। अब यूजर्स डॉट स्नैपशॉट मैंने इसलिए किया क्योंकि जो भी डेटा होगा यूजर्स का वो किसके अंदर आएगा? इस पर्टिकुलर स्नैपशॉट के अंदर आ जाएगा। एंड अगेन हम बिल्डर की बात करें तो बिल्डर का मतलब होता है जो भी वहां से डेटा आएगा उसको वो यूआई के अंदर अपडेट कर देगा। तो सिंपली हम यहाँ पे पास कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट, एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा हमारे पास में स्नैपशॉट। मैं यहाँ पे स्नैपशॉट ले रहा हूँ, आप कोई भी नेम और ले सकते हो, जो भी नेम आपको कंफर्टेबल लगे वो नेम आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। इस जगह पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट इज इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट एक्टिव। सबसे पहले हमने इफ कंडीशन क्या लगाई कि हमारा जो फायरबेस से कनेक्शन है हमारी ऐप से वो परफेक्टली हुआ या नहीं हुआ। अगर परफेक्टली नहीं हुआ तो हम एल्स के अंदर क्या पास कर देंगे? एल्स के अंदर हम पास कर देंगे सिंपली रिटर्न सेंटर, एंड सेंटर में हम पास कर देंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। तो जब भी मेरी ऐप का कनेक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो वहां पे एक इंडिकेटर मेरे पास में शो हो जाएगा। अगर मेरा कनेक्शन प्रॉपर है तो क्या करना है? तो करना यह है कि चेक करना है उसके अंदर डेटा है या नहीं। इफ स्नैपशॉट डॉट हैज डेटा, अगर उसके अंदर डेटा नहीं है और कोई एरर है तो उस एरर को हम कैसे शो करेंगे? उस एरर को शो करने के लिए हम सिंपली लगा देंगे एल्स इफ स्नैपशॉट डॉट हैज एरर। तो जो भी मेरी एरर होगी वो किसके अंदर आ जाएगी? एल्स इफ के अंदर आ जाएगी। और एल्स इफ के अंदर मैं क्या कर दूंगा? रिटर्न कर दूंगा एक सेंटर विजिट को, और सेंटर के अंदर मैं शो कर दूंगा एक टेक्स्ट। इस टेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगी? वो पर्टिकुलर एरर। कौन सी एरर? स्नैपशॉट डॉट हैज एरर डॉट टू स्ट्रिंग। अब डॉट टू स्ट्रिंग मैंने क्यों किया? क्योंकि जो भी एक्सेप्शन होगी उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके यूजर को शो कर दे कि डेटा किस वजह से नहीं आ रहा, क्यों एक्सेप्शन वहां पे जनरेट हो रही है। तो सिंपली हमने यहाँ पे लगा दिया है। अगर कनेक्शन प्रॉपर हो गया हो तो चेक करना है कि उसके अंदर डेटा है या नहीं। अगर उसके अंदर डेटा है तो क्या करना है? अगर उसके अंदर कोई डेटा नहीं है और कोई एरर है तो वहां पे हमारे पास में एरर शो हो जाएगी। और अगर कोई डेटा है ही नहीं, मतलब फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर कोई भी टाइप का डेटा नहीं पड़ा है, तो वहां पे हम सिंपली एल्स के अंदर रिटर्न करवा देंगे सेंटर, एंड सेंटर में हमारे पास में आ जाएगा टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट के अंदर हमारे पास में आ जाएगा नो डेटा फाउंड। एंड अगर वहां पे अगर उस स्नैपशॉट के अंदर डेटा हो, परफेक्ट डेटा हो, तो क्या करना है? तो करना कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर मैंने इसलिए रिटर्न करवाया तो
लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर मैंने इसलिए रिटर्न करवाया ताकि वो ऑटोमेटिकली उस लिस्ट को वापस से रीबिल्ड कर ले। तो यहाँ पे हम लगेंगे कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स। इंडेक्स मैंने क्यों लिया है, क्योंकि जैसे ही वहां पे हमारे पास में डेटा आएगा तो अलग अलग जगह पे डेटा चेंज होता रहेगा। जैसे पहली आईडी चेंज हो गई, दूसरी आईडी चेंज हो गई, तीसरी आईडी चेंज हो गई, तो वो किससे होगी, आपके इंडेक्स से होगी। अब यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट लिया। अब कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग अपने घर में हो तो आपको एक अलग वाइब आती है, एक अलग फ्रेग्रेंस आती है। अगर आप किसी और रिलेटिव के घर पे जाते हो, वहां पे एक अलग आपको एनवायरमेंट मिलता है, एक अलग आपको वाइब मिलती है। तो सेम एज इट इज कॉन्टेक्स्ट का सिंपली मीनिंग क्या हो गया, उस डेटा का सोर्स, वो कहां से डेटा आने वाला है, तो वो किसके अंदर होता है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है। तो सिंपली हम यहाँ पे रिटर्न क्या करवा देंगे, एक लिस्ट टाइल, एंड लिस्ट टाइल के अंदर आ जाएगा हमारे पास में लीडिंग। लीडिंग के अंदर आ जाएगा हमारे पास में एक सर्कल अवतार, क्योंकि मैं उसको सर्कल अवतार के अंदर शो करवा, क्योंकि मैं अपनी आईडी को कहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ, सर्कल अवतार के अंदर। तो सिंपली मैं यहाँ पे सर्कल अवतार ले लूंगा चाइल्ड, एंड चाइल्ड के अंदर आ जाएगा हमारे पास में टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा सिंपली इंडेक्स प्लस 1। अब इंडेक्स प्लस 1 मैंने क्यों किया, इंडेक्स प्लस 1 मैंने इसलिए किया ताकि वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रही। उसकी वैल्यू स्टार्टिंग जो होगी 1 से होगी, 1 के बाद में ऑटोमेटिकली 2, 2 के बाद ऑटोमेटिकली 3। तो ऑटो इंक्रीमेंट करने के लिए मैंने क्या किया, इंडेक्स प्लस 1 कर दिया। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा हमारे पास में विजिट होता है टाइटल, जिसमें हम यूजर का टाइटल शो करेंगे। तो यहाँ पे आता है, अब टाइटल मैं कैसे शो करूंगा, टाइटल किसके अंदर है, टाइटल आ रहा है हमारे इस पर्टिकुलर स्नैपशॉट के अंदर। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्नैपशॉट। स्नैपशॉट के अंदर जो डेटा है उसके अंदर जाना है, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है, मीन्स अगर मैं फायरबेस के अंदर आऊँ तो हमारे पास में क्या है, कलेक्शन, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, हमारे पास में डेटा है। तो यहाँ पे आता है, और यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, डॉक्स, एंड डॉक्स के अंदर हम सिंपली पास कर देंगे इंडेक्स। इंडेक्स क्यों पास किया, क्योंकि हर पर्टिकुलर जगह पे वहां पे टाइटल चेंज होगा, इसलिए मैंने क्या पास कर दिया, इंडेक्स पास कर दिया। एंड इस जगह पे हम यहाँ पे पास कर देंगे उसकी पर्टिकुलर की कौन सी होगी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाली क्लास में बताया था, जैसे हम डेटा अपलोड करते हैं तो की और वैल्यू के पेयर में करते हैं, तो की कौन सी होगी, टाइटल। जैसे अगर मैं यहाँ पे फायरबेस ओपन करूँ तो फायरबेस के अंदर मेरे पास में की क्या है, डिस्क्रिप्शन, एंड दूसरी की कौन सी हमारे पास में, टाइटल, और उसके अंदर उस पर्टिकुलर यूजर का डेटा पड़ा है। तो यहाँ पे आते हैं हम, और सिंपली हम यहाँ पे पास क्या कर देंगे, टाइटल। जो की आपने फायरबेस में दी है वही की आपको कहाँ पे देनी पड़ेगी, इस जगह पे देनी पड़ेगी, तभी वहां पे आपके पास में डेटा आएगा, एल्स आपके पास में कोई एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। सिंपली हम यहाँ पे लगा देते हैं नल चेक, टाइटल आ गया। सेम एज इट इज सब टाइटल के अंदर मैं क्या शो करवाना चाहता, एंड सब टाइटल के अंदर मैं क्या शो करवाना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन को। तो यहाँ पे आ जाएगा स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉक्स इंडेक्स, एंड इंडेक्स के अंदर क्या आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में नल चेक, सिंपली सेमीकॉलम एंड अगेन सेमीकॉलम। अब यहाँ पे हमने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को तो ले लिया, बट एक मेजर थिंग अभी हम भूल रहे हैं। एक मेजर थिंग क्या भूल रहे हैं, हमने डेटा की क्वांटिटी तो सेट की नहीं, कितना डेटा आने वाला है। तो यहाँ पे हम डेटा, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें मिलता है आइटम काउंट, और आइटम काउंट के अंदर आ जाएगा स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉक्स। स्नैपशॉट के अंदर जो डेटा है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसकी जितनी भी लेंथ है, जितना भी फायरबेस के अंदर डेटा पड़ा है, उसकी जितनी भी लेंथ है वो एक एक करके मेरे पास में यहाँ पे आ जाए। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या पास कर दिया, स्नैपशॉट, उसके अंदर जो डेटा है वो, उसके अंदर के जो डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनकी जितनी भी लेंथ है, वो सारा डेटा यहाँ पे फैच होके आ जाए मेरे पास में। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रीम बिल्डर को तो बिल्ड कर लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो सिंपली अपन क्या करते हैं, शो डेटा को करते हैं यहाँ से कॉपी, मेन डॉट डाट के अंदर आता है, एंड मेन डॉट डाट के अंदर यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। एंड अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम कर लेते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पे हमारी ऐप जो है वो एग्जीक्यूट हो गई और हमें हमारा डेटा मिल गया। जो भी फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर जो हमारा डेटा था वो हमें यहाँ पे मिल गया। तो जैसे अगर हम फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर आए और यहाँ पे अगर मैं एक और डॉक्यूमेंट को अगर मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँ, जैसे मैं इसका जो डॉक्यूमेंट आईडी है वो रख लेता हूँ, डॉक्यूमेंट, एंड फील्ड यहाँ पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे मेरे पास में टाइटल आ जाएगा WS क्यूब टेक। यहाँ पे हमारे पास में टाइटल आ गया WS क्यूब टेक, एंड डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं द फ्यूचर, एंड डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे पास कर लेते हैं बेस्ट मेंटर्स
एंड इसको कर लेते हैं यहाँ से हम सेव। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेव किया और मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में वापस आया तो यहाँ पे मेरे पास में ऑलरेडी वो डेटा फैच होके आ चुका है। तो यही स्ट्रीम बिल्डर का एक बेनिफिट है, लाइफ टाइम में आपको अपडेट्स प्रोवाइड करता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमें फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।